नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, राम जन्मभूमि मंदिर का जो थाना है उसके सामने की तस्वीर है। पुलिस वाले हैं और बीच में एक आदमी है, देखिए उसकी दाढ़ी देखिए और आपको यही लगेगा कि वो कोई मुसलमान होगा। दरअसल ये घटना थोड़ी पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। शोर ये मचा कि चेन्नई से कुछ लोगों ने धमकी दी है कि राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। पुलिस जब जांच में जुटी तो जो बंदा मिला, जो सिम मिला, सबसे पहले जिस सिम से लगातार फोन आ रहा था, जो सिम कभी ये बता रहा था कि वो महाराष्ट्र से बोल रहा है, कभी ये बता रहा था वो दिल्ली से बोल रहा है, वो सिम किसी बिलाल सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड था। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो मालूम चला कि फोन करने वाले व्यक्ति का नाम है अनिल रामदास घोड़के और जो महिला फोन कर रही है वो उसकी पत्नी है जिसका नाम है विद्याशंकर घोड़के। और यह पूरा खेल रचा गया था, अनिल रामदास घोड़के ने यह पूरा खेल रचा था बिलाल सिंह को फंसाने के लिए। बिलाल सिंह उसकी गर्लफ्रेंड का भाई है और इन सब के लिए इस्तेमाल किया गया मुस्लिम नाम, मुस्लिम पहचान, बाकायदा दाढ़ी बढ़ाई गई, स्कल कैप जो होती है मुसलमानों की जो टोपी होती है वो टोपी पहनी गई और यह सारा काम ऐसे अंजाम दिया गया कि पुलिस को लगे कोई मुसलमान है जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। आपको यह घटना सुन के अभी हाल की एक घटना याद आई होगी, अभी लगातार चैनल्स पे भी आ रहा है। हां, गोदी मीडिया के चैनल्स पे ज्यादा नहीं आएगा लेकिन यूट्यूब के चैनल्स पे लगातार यह घटना आ रही है। आप सबको पता है कि देवेंद्र कुमार तिवारी नाम के एक किसान नेता हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि मुझे जान से मारने की और राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद जांच शुरू हुई तो मालूम यह हुआ कि उसमें जो दो लोग हैं जो मेल आ रहे हैं, जुबैर खान के नाम से मेल आ रहे हैं, हालांकि उसकी स्पेलिंग जो थी वो ZUBER थी, जबकि जुबैर जो लिखा जाता है AIR लिखा जाता है। खैर, तो जुबैर खान के नाम से आ रहे थे मेल और दूसरा मेल आ रहा था आलम अंसारी के नाम से। ये दो मेल थे जो आ रहे थे और इन्हीं मेल्स को आधार बना के देवेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरे ऊपर हमला हो रहा। अब ये देवेंद्र तिवारी कौन है? ये देवेंद्र तिवारी खुद को किसान नेता कहता है, हालांकि किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लगातार अगर इसका आप ट्विटर पेज देखेंगे, ट्विटर की टाइमलाइन देखेंगे तो लगातार ये कभी आदित्यनाथ जी के ट्वीट को, कभी इस तरह के ट्वीट को, लगातार भड़काने वाले ट्वीट्स को, बहुत ही गंदे गंदे भड़काने वाले जो आजकल ट्वीट चल रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, वो ट्वीट लगातार रिट्वीट करता रहता है और खुद भी लिखता रहता है। साथ में इसकी फोटो आपको मिलेगी बड़े बड़े लोगों के साथ। एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ इसकी फोटो दिख रही है, आदित्यनाथ के साथ इसकी फोटो दिख रही है। यानी आप कह सकते हैं लखनऊ में या दिल्ली में जिस तरह के बहुत सारे दलाल होते हैं जो राजनीति के नाम पर अफसरों और राजनेताओं के साथ फोटो खिंचाते रहते हैं, उनमें से ये एक है और खुद को हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ बताता है। तो देवेंद्र तिवारी ने शिकायत की कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है और साथ में राम मंदिर उड़ाने की बात हो सकती है। जांच हुई तो मालूम हुआ कि जुबैर खान के नाम से जो आदमी मेल कर रहा है उसका असल नाम है ताहर सिंह और आलम अंसारी के नाम से जो आदमी मेल कर रहा था वो तो मिश्रा जी निकले, ओम प्रकाश मिश्रा जी। और इन लोगों को जो लीड कर रहा था, जो इनका नेता था, वो था देवेंद्र तिवारी। यानी पूरा किस्सा यह था कि देवेंद्र तिवारी खुद मेल करवा रहा था अपने ऊपर और राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर हमले के लिए मुस्लिम नामों से, ताकि नंबर 1 मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और नंबर 2 अपने लिए सुरक्षा हासिल की जा सके, सरकारी सुरक्षा मिल जाए। मुसलमानों को बदनाम करने का यह जो खेल है वो नया नहीं है, एक बहुत पुराना उपन्यास है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो और जिन लोगों ने ना पढ़ा हो उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप YouTube पर ही देखना चाहते हैं तो भीष्म साहनी इसमें एक्टर थे, तमस गोविंद निहलानी ने बनाया था। तमस नाम का एक सीरियल है, आप ढूंढेंगे तो YouTube पर भी मिल जाएगा और तमस जो है वो आप बाजार से खरीद के भी पढ़ सकते हैं। भीष्म साहनी का यह उपन्यास है। उसमें एक बंदे को बाकायदा हायर किया जाता है कि वो मंदिरों में गोमांस फेंक दे और मस्जिदों के सामने सुअर का मीट फेंक दे ताकि शहर में दंगा हो सके। और शहर में दंगा जब भी होता है तो किसका फायदा होता है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह उपन्यास मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूं। 2022 के अप्रैल की घटना है। 2022 के अप्रैल में एक सीसीटीवी फुटेज आया
राम जन्मभूमि परिसर के आसपास अयोध्या में ही एक फुटेज आया जिसमें मोटरसाइकिल पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनके माथे पर स्कल कैप है यानी मुसलमानों वाली टोपी है। उनके हाथ में आपत्तिजनक पोस्टर हैं जो राम जन्मभूमि के बारे में घटिया चीजें जिसमें लिखी हुई हैं, और बीफ है, मीट है। वो मीट फेंकते हुए मंदिर के आसपास और ये पोस्टर फेंकते हुए दिखाई देते हैं सीसीटीवी पे। अब मामला गंभीर हो जाता है। अयोध्या फैजाबाद जैसी जगह पे अगर इस तरह की घटना होती है जहां पहले से ही राम जन्मभूमि मंदिर होने के चलते काफी सेंसिटिव मामला है, और जब यह हुआ था तब तो फैसला भी कोर्ट का नहीं आया था, तो काफी सेंसिटिव मामला हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की, और जब जांच शुरू की तो कौन लोग पकड़े गए, मैं उनका नाम पढ़ देता हूं। प्रत्यूष श्रीवास्तव, महेश कुमार मिश्रा, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। यानी ये सारे के सारे लोग हिंदू थे और शहर में दंगा भड़काने के लिए मुसलमान का वेश धर के, सर पे स्कल कैप लगा के और रात में मीट फेंक रहे थे मंदिर के आसपास, और आपत्तिजनक बातों वाला पोस्टर फेंक रहे थे। और पीछे ले चलता हूं, 2019 की बात है, मुर्शिदाबाद बंगाल। वहां पर रेलवे ट्रैक के पास से कुछ लोग पकड़े जाते हैं जिन्होंने लुंगी पहनी थी जैसी उधर के मुसलमान पहनते हैं, स्कल कैप लगाई हुई थी, दाढ़ी लगाई हुई थी, और ये लोग ऐसा दिखा रहे थे जैसे जो पटरियां हैं उनको उखाड़ने का काम हो रहा है, और स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो कौन निकला? एक साहब निकले, अभिषेक सरकार, जो आरएसएस के सदस्य थे और एबीवीपी के मेंबर थे, जो उनका छात्र संगठन है एबीवीपी, उसके मेंबर थे। और दूसरे साहब निकले प्रभाकर शाह, जो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर थे। उस समय अगर आप लोगों को याद होगा तो ममता बनर्जी ने इसकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा की थी और सवाल पूछा था कि आखिर दंगे भड़काने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग कितना नीचे गिरेंगे। तो ये जो घटना है, और ये 3-4 घटनाएं तो मैंने ऐसे ही बता दी आपको, ऐसी 50 घटनाएं मिलेंगी अगर आप इंटरनेट ढूंढेंगे जहां हिंदू कट्टरपंथियों के घरों से या उनके अड्डों से स्कल कैप मिली है, दाढ़ी मिली है, और ये सारी चीजें हुई हैं। यहां तक कि प्रज्ञा ठाकुर वाला जो मामला है, जो लंबे समय से चल रहा है, मालेगांव विस्फोट का मामला, उसमें भी ये सारा कुछ हुआ था। अब ये सब क्यों होता है? राम मंदिर बाबरी जन्मभूमि का जो विवाद है उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसको तोड़ दिया गया 1992 में। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में लंबे समय तक चलता रहा। फाइनली कोर्ट से फैसला आ गया कि यहां पर राम मंदिर बनेगा और मुसलमानों को अलग से जमीन दे दी गई कि आप वहां पर मस्जिद बना लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम में आप जानते हैं कि जो पूरा का पूरा एक यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसके बाद देश भर में 90s में दंगे हुए थे, लेकिन उसके बाद फैसला आने के बाद पूरे देश में मुसलमानों ने भी इसको लगभग स्वीकार कर लिया कि चलो भाई बहुत लंबी बात हो गई, बना लो मस्जिद। अगर आप अयोध्या जाएंगे, जिसको पहले फैजाबाद भी कहते थे, एक हिस्सा फैजाबाद एक हिस्सा अयोध्या कहा जाता था, वहां भी आप जाएंगे तो किसी तरह का कोई तनाव नहीं दिखता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले फैजाबाद में था, अयोध्या में था। फैजाबाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि शहीद अशफाक उल्लाह खान के शहादत के दिन में गया था, जिस दिन उनको फांसी हुई थी, और उनका जो पूरा जगह है जहां उनको फांसी हुई थी उसको तो कहते ही हैं, आप जानते हैं, वहां जो शेर भी लिखा हुआ है उसमें फैजाबाद लिखा हुआ। खैर, तो मैं वहां गया था, एक कार्यक्रम था जिसमें हिंदू भी आए थे, मुसलमान भी आए थे, और वहां की फिजाओं में, वहां की हवाओं में कोई तनाव नहीं दिखता है। लेकिन जब तनाव नहीं दिखता है तो आरएसएस को, बीजेपी को चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर तनाव नहीं होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो जनता कहीं गलती से बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सारे मुद्दों पर वोट ना दे दे, यह डर इनको हमेशा बना रहता है। अब इनको साबित क्या करना है? इनको साबित करना है कि मुसलमान बहुत दुखी हैं, विपक्ष बहुत दुखी है, सारे लोग बहुत दुखी हैं, सिर्फ हम हैं जो राम मंदिर पे खुश हैं। और यह साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर सोचिए वहां दंगा होता है, अगर सोचिए इस पूरे प्रोसेस में कोई दंगा होता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेगा। आप सोच के देखिए, गिरिराज सिंह बाकायदा मिनिस्टर हैं
और एक मिनिस्टर का जो बयान होता है वो मंत्रिपरिषद का बयान माना जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद इस पर सहमत है। और वो गिरिराज सिंह जो पूरे साल मुसलमानों के खिलाफ बयान देता रहता है, वो क्या कहता है, जबकि इसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले यह घटना सामने आ गई है कि राम मंदिर को बम से उड़ाया जाने का जो पूरा फर्जी मेल था वो देवेंद्र कुमार तिवारी नाम का आदमी लिखवा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब है। उसके बावजूद गिरिराज सिंह बयान देते हैं कि विपक्ष 22 जनवरी के पहले ऐसा कुछ करवाने की कोशिश कर सकता है, कोई बड़ा हादसा करवाने की कोशिश कर सकता है जिससे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो। दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आसपास चाहे मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, अब राजस्थान ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, सारी जगहों पर आपकी अपनी सरकारें हैं, आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, और इन सब के रहते हुए विपक्ष ऐसा कुछ कर सकता है। और गिरिराज सिंह अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मंत्री होने के नाते उनके पास ऐसी कुछ जानकारियां हैं। तो फिर प्रेस में क्या कर रहे हैं? फिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं टीवी चैनल पर कहने की जगह? वो क्यों नहीं जा रहे हैं मंत्रिमंडल की मीटिंग में, गृह मंत्री महोदय से मिलकर उनको सारे सबूत सौंप रहे हैं? और जो लोग ऐसी साजिश करने के जिम्मेदार लगते हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? कौन रोक रहा है आपको? सेना आपकी, पुलिस आपकी, सत्ता आपकी, राज्य सरकार आपका, सब कुछ आपकी, और उसके बावजूद आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रकारांतर से आप मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह पूरा खेल सोच के देखिएगा कितना गंदा खेल है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस किस लेवल तक जाया जा रहा है। कोई नकली टोपी लगा ले रहा है, कोई दाढ़ी उगा ले रहा है, किसी को अपने गर्लफ्रेंड के भाई को परेशान करना है तो वो मुसलमान बन के फोन करना शुरू कर दे रहा है, किसी को अपने लिए सुरक्षा चाहिए, अखबार में अपना नाम चाहिए, हाईलाइट होना है, तो ताहर सिंह और ओपी मिश्रा से कहता है भैया तुम जुबैर खान और आलम अंसारी बन के मुझे मेल करो, और उसके बाद वो अखबार में छप जाता है। ये तो भला हो कि पुलिस जांच करती है तो निकल के आ जाता है कि ये सारा का सारा खेल है, वो असल में इन्होंने देवेंद्र कुमार तिवारी ने खुद रचा हुआ है। मुर्शिदाबाद की घटना मैंने आपको बताई कि ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कैसे फेंकते हैं? लुंगी पहन के और स्कल कैप पहन के फेंकते हैं, ताकि बदनाम कौन हो? मुसलमान हो। अप्रैल 2022 की मैंने घटना आपको बताई कि हिंदू योद्धा संगठन के 7 लोग, मैंने नाम बताया आपको, प्रत्युष श्रीवास्तव, महेश मिश्रा, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, ये सारे के सारे लोग मांस फेंकते हैं, आपत्तिजनक पोस्टर फेंकते हैं, स्कल कैप लगा के निकलते हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। दरअसल है क्या कि आरएसएस बीजेपी ने एक बाइनरी बनाई है। बाइनरी मतलब 1 और 2 के बीच का भेद, एक तरफ ये एक तरफ वो। इनकी बाइनरी के हिसाब से देश का हर मुसलमान जो है वो मंदिर का विरोधी है। इनकी बाइनरी के हिसाब से देश का हर मुसलमान जो है वो हिंदुओं की जान लेने पर तुला हुआ है। इनकी बाइनरी के हिसाब से देश का हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी है। और असल में चूंकि ऐसा नहीं है, असल में चूंकि यह झूठ है, एक मुसलमान भी इस देश में वैसे ही शांति से रहना चाहता है, बच्चों को पालना चाहता है, पढ़ाना लिखाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। सच्चाई यह है, इसलिए इस सच्चाई को झुठलाने के लिए मुसलमानों का भेष बनाकर ये खुद ही दंगों को और इस तरह की चीजों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि देश में लगातार दंगे का माहौल बना रहे, यानी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को बदनाम किया जाए। हिंदुस्तान में मौका नहीं मिलता है तो पाकिस्तान से कोई वीडियो उठा लाते हैं, पाकिस्तान से नहीं वीडियो मिलता है तो बांग्लादेश का कोई वीडियो उठा लाते हैं, कहीं से काम नहीं चलता है तो फलस्तीन के ऊपर हमला करता है इजराइल, और ये इजराइल की वाह वाह करने लगते हैं, जबकि इजरायली इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, सारी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही होती है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए, देश में ध्रुवीकरण करने के लिए, देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हुए ये सारी हरकतें करते हैं। मेरा सवाल पुलिस से है, मेरा सवाल प्रशासन से है। पुलिस और प्रशासन इसलिए होती है कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश के अंदर दंगों का माहौल ना हो। मैं बिल्कुल बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं उन ईमानदार पुलिस वालों का जिन्होंने इस राज का पता लगा लिया कि देवेंद्र कुमार तिवारी खुद 2 लड़कों को मुसलमान बना के मेल करवा रहा है। लेकिन यह मेरी मांग है
कि इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं उन सब की कड़ियां जोड़कर एक लंबी जांच करनी चाहिए और एक जांच रिपोर्ट आनी चाहिए कि कैसे इस तरह के कट्टरपंथी संगठनों के लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए लगातार इस तरह की हरकत किए जा रहे हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? और इसके लिए कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इनका एक ही उद्देश्य है, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक नफरत पैदा करना और अगर हो सके तो दंगे करवाना, ताकि दिल्ली के दंगों की तरह दंगे जो करे वो छूट के निकल जाए और जिनके ऊपर दंगा हो, जो लोग उसके पीड़ित हो, उन्हीं को बरसों बरस जेल में रखा जाए। आखिर क्या वजह है कि मनीष कश्यप जो तमिलनाडु में फर्जी खबर फैला के बाकायदा नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, जो पटना में कश्मीरी दुकानदारों के ऊपर हमला करने का जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर इस तरह के दुनिया भर के आरोप हैं, वो जब रिहा होता है तो इस पार्टी के एमपी मनोज तिवारी उसको पेड़ा खिलाते हैं। उसका ऐसे स्वागत किया जा रहा है टीवी चैनलों पर और बाकी जगहों पर जैसे चाइना के खिलाफ युद्ध जीत के आया है। वो नफरती आदमी इनका हीरो बन जाता है। लेकिन उमर खालिद जैसे सैकड़ों लड़कों को फर्जी वीडियो चला के, फर्जी बयान चला के इतना बदनाम किया जाता है कि कई सालों से वो जेल में है, लगभग 3 सालों से वो जेल में है और उसकी जमानत की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को वक्त तक नहीं मिलता। ये किस तरह का मुल्क हम बना रहे हैं, जहां कभी कोई आता है मोहम्मद साहब पे कुछ बोल जाता है, रोज गंदे कार्टून आते हैं और ये सब करने के बाद ठीकरा फोड़ा जाता है मुसलमानों पर कि वो आतंकवादी हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो आतंकवाद की साजिश करने वाला देवेंद्र कुमार तिवारी है, इसको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? मेरा सवाल यह है कि ताहर सिंह, ओपी मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव से लेके अभिषेक सरकार, प्रभास शाह जैसे लोग जो मुसलमान बनके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, आखिर उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? आखिर आरएसएस और भाजपा किस तरह के लोगों को पैदा कर रहे हैं कि बीएचयू में वो जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, जो बता रहे हैं कि वो रोज रात को बीएचयू जाते थे ताकि वहां जो लड़कियां घूम रही हैं या लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, उन लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकें। और उनकी फोटो जब आती है तो उनका ट्विटर अकाउंट हटवा दिया जाता है, क्योंकि उनकी फोटो स्मृति ईरानी के साथ भी है, नरेंद्र मोदी के साथ भी है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। ये जो संस्कार की बात करते हैं, जो भारतीयता की बात करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आखिर कौन सी ये भारतीयता है, कौन सी ये संस्कृति है, कौन सा हमारा हिंदू धर्म है जिसके तहत एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना अलाउड है, जिसके तहत आपके संगठन के युवा नेता जो संस्कार की बात करते हैं वो रोज बीएचयू में जाते हैं, शराब पी के जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। जहां आपसे जुड़े देवेंद्र कुमार तिवारी जैसे लोग खुद को मुस्लिम बनवा के मेल करवाते हैं खुद को, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। जहां पर आपके लोग मुस्लिम नाम से राम मंदिर को उड़ाने की कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। यकीन जानिए, अगर इस तरह की चीजों की जांच नहीं हुई, अगर जनता ने यह नहीं समझा कि ये सब चीजें किस लिए की जा रही हैं, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, कोई भी सरकार 1000 साल के लिए नहीं होती है, हर सरकार का एक वक्त होता है, हर आदमी का भी एक वक्त होता है। वक्त निकल जाएगा, सरकार चली जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन देश की आत्मा में जो ये नासूर पनप रहा है नफरत का, ये पूरे देश के हमारे कंसेप्ट को तोड़ने का काम करेगा। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही दंगों की साजिशें चलती रहीं, ऐसे ही मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की कोशिशें चलती रहीं, जिसमें से ज्यादातर कामयाब हो जाती हैं, तो हमारा देश एक अजीब से गृह युद्ध में ऐसा फंसेगा कि जितना कुछ विकास हमने पिछले 70 सालों में किया है, वो सारा विकास हमारी आंख के सामने देखते देखते बिखर जाएगा। और ऐसे में गोदी मीडिया का जो रोल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो इस नफरत को लगातार बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की जो भूमिका है उसको भी बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में हमारे ढेरों यूट्यूबर्स की जो भूमिका है वो भी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब आप लोग जानते हैं। ये वीडियो मैंने खबर देने के लिए नहीं बनाया, खबर तो आपके पास पहुंच चुकी है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि 1 मिनट, चाहे आप किसी भी पक्ष के हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, आप मोदी जी के समर्थक हो, विरोधी हो, जो भी हो, 1 मिनट बैठ के सोचिए कि अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है और किस तरह से आपकी जिंदगियां इससे प्रभावित होती हैं।
आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करते रहिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस तरह से भी हमारी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। आप हमें ताकत देंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।